नमस्कार साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समय का जादू, द मैजिक ऑफ टाइम के बारे में जानेंगे। साथियों, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका जादुई खेल बहुत कम लोग ही जान पाते हैं और जो जान गए वो महान बन गए। साथियों, जो समय होता है वो सबों के लिए समान है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, नेता हो या अभिनेता हो। समय सबों के लिए समान होता है। सबों के लिए 24 घंटे के रात दिन होते हैं, कुल मिलाकर के 365 दिनों का वर्ष होता है। ऐसी बात नहीं है कि धनी व्यक्ति के लिए 465 दिनों का वर्ष होता है और गरीबों के लिए 265 दिनों का होता है। नेताओं के लिए 565 दिन के वर्ष होते हैं और अभिनेताओं के लिए 665 दिनों का होता है। नहीं, समय सबों के लिए समान होता है। तब आप लोग कहेंगे कि कोई नेता बन गया, कोई अभिनेता बन गया, कोई राजा बन गया, कोई रंक बन गया, कोई विद्वान बन गया, कोई मूर्ख बन गया। ऐसा क्यों? तो यही तो समय का जादुई खेल है। समय के जादू को पहचानना है। हाँ साथी, समय जो है वो गतिशील होता है। उसमें क्या होता है? गति होती है। वो बराबर चलता रहता है। उसको रोकना किसी भी मनुष्य के लिए कठिन काम है। यानी कोई भी मनुष्य इस विश्व में समय को रोक नहीं सकता है, लेकिन समय के जादुई खेल को जान करके समय के साथ चल सकता है। और जो जैसे चला, जो जैसे समय के जादुई खेल को पहचाना, वैसी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। साथियों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत समय है, समय अनंत है। जब किसी भी मनुष्य का जीवन ही अनंत नहीं है, जीवन ही सीमित है, तो समय उसके लिए कैसे अनंत हो जाएगा? और वैसे मनुष्य क्या करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो या डॉक्टर हो या कोई व्यापारी हो या कोई किसान हो, समय तो सबों के लिए समान है। और जो सोचता है कि समय बहुत काफी है, कल कर लेंगे, अच्छा देख लेंगे, अभी बहुत समय है, अभी तो 2 साल समय है, 4 साल है, और उसके मुताबिक वह जो भी काम है संबंधित, उसको क्या करता है? टालता जाता है। तो टालने से क्या होता है? वो समय जो है वो बढ़ता जाता है, समय जो है वो घटता जाता है। अब वर्कलोड क्या है? बढ़ता जाता है। समय घटता जाता है। अब वर्कलोड जो आज करना था वो कल करेंगे, तो कल वाला काम जो होगा तब तो उसको दुगना हो जाएगा। फिर उसके अगले दिन बढ़ेगा तो तिगुना हो जाएगा। और समय क्या हुआ? घट गया। तो एक दिन क्या होगा कि वह काम के बोझ से संबंधित काम को वह छोड़ दे। साथियों, मैं विद्यार्थियों के लिए खास कर कहता हूं कि जो विद्यार्थी सोचते हैं कि अभी तो परीक्षा में बहुत काफी समय है, अभी तो 2 साल है, 4 साल है, अभी तो तैयारी में लगे हैं और काम को अपना टालते जाते हैं, अध्ययन समय के अनुसार नहीं करते हैं, तो क्या होता है? अंत में वे असफल हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह चाहिए कि अपना पहले रूटीन बना लें। हाँ, एम के मुताबिक
जो उसका एम है, एम्बिशन तो होना जरूरी है, एम होना जरूरी है, तभी वह उस एम को प्राप्ति के लिए अपना रूटीन बनाएगा, अपना प्लानिंग बनाएगा कि इसके मुताबिक हमको प्रतिदिन इतना अध्ययन करना है, उसके मुताबिक वह अपना जो विषय उसका कमजोर है उसमें थोड़ा अधिक समय दे। और साथियों, ऐसे ही व्यक्ति काफी ऊंचे शिखर पर पहुंचे हैं और विश्व में नाम किए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं वैज्ञानिकों को, विद्वानों को और महान पुरुषों को, उनमें हैं जैसे मान लीजिए डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सर आइजक न्यूटन, बहुत से लोग हैं। हाँ, तो वे क्या किए? वे समय को पहचाने, समय के जादू को उन्होंने जाना कि समय एक ऐसा जादू है कि इसके साथ चलने पर, अपना काम उचित तरीके से करने पर जो भी काम है संबंधित, एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और यदि हम समय का आदर करेंगे तो समय भी एक दिन हमें आदरणीय बना देगा। वैसे ही लोग आज शिखर पर पहुंचे हैं और मरणोपरांत अमर है। साथियों, समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता है। ऐसा कहावत भी है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता। साथियों, समय का इंतजार, समय के मुताबिक काम करना, ये मनुष्यों का काम होता है, लोगों का काम होता है। समय नहीं कहता कि आप आइए हमारे साथ, हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। नहीं। जो समय का उचित उपयोग किया, समय को पहचान लिया कि समय गतिशील है, हमें उसके मुताबिक अपने गति को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके मुताबिक वो कार्य किया तो महान बना, और आप भी महान बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। साथियों, वैसे ही लोग जो कि सोचे कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, गलत संगत में आकर के समय को बर्बाद करते गए, तो क्या हुआ? एक दिन वे बर्बाद हो गए पूरी तरह से। हाँ, और बर्बाद होने के बाद अपनी बचाव के लिए क्या करते हैं? समाज के सामने कहते हैं कि हमारे माता पिता उचित व्यवस्था नहीं किए, हमारे आस पड़ोस के लोग भी सही निर्देश नहीं दिए, और जो सगे संबंधी हैं वे लोग भी कुछ नहीं कहे। लेकिन अपना वो दोष नहीं देता है कि हमने समय को नहीं पहचाना, हमने, हाँ, जिसके चलते हम बर्बाद हो गए गलत संगत में फंसकर। तो साथियों, जो समय है वो बहुत बहुमूल्य है, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, उसके जादुई खेल को समझना पड़ेगा, तभी आप महान बन सकते हैं, आदरणीय बन सकते हैं, और मरणोपरांत अमर बन सकते हैं। साथियों, जो समय है वो क्या है? मान लीजिए कोई विद्यार्थी सोचता है कि हमसे यह काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समय तो सबों के लिए बराबर है साहब। अभी हमने चर्चा किया कि राजा हो या रंक हो, हाँ, नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबों के लिए रात दिन मिलाकर के 24 घंटे के होते। तब वे क्यों विद्वान बन गए, आप मूर्ख बन गए? चाहे आप विद्वान बन गए, कोई दूसरा मूर्ख बन गया, इसलिए कि समय के गति को नहीं पहचाना। हाँ, अंत में जाइए, गहराई में जाइए, तो यही समय का जादू जो है वो आप लोगों के सामने दिखाई पड़ेगा। वास्तव में समय है वो क्या है? जादू है। तो साथियों, कोई भी काम हो उसको उचित ढंग से अपना रूटीन के मुताबिक प्रतिदिन उसको हल कर लें। जितना आप रूटीन बनाए हैं उसके मुताबिक प्रतिदिन
काम का डिस्पोजल हो जाना चाहिए और रात्रि में सोने के पहले उसका मूल्यांकन कीजिए कि हमने जो रूटीन बनाया उसके मुताबिक कार्य किया या नहीं, और अगले दिन की क्या प्लानिंग है सोते समय सोच लेना और सुबह उसके मुताबिक कार्य में लग जाना है। तो जब आप समय को पहचानेंगे साथियों, तो समय आपको जरूर पहचान करेगा और विश्व में पहचान बना करके छोड़ेगा। हाँ, और अपने को कभी भी यह नहीं समझना है कि हमसे यह काम नहीं होगा। आप अपने मन में कभी निगेटिविटी नहीं आने देनी चाहिए, नहीं, बराबर पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए। यह बराबर सोचना चाहिए कि जब सबों ने किया, सबों ने महान बना, जो किया, समय को पहचाना, उचित ढंग से अपना काम किया, विद्वान बना, वैज्ञानिक बना, महान बना, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? प्रश्न कीजिए अपने आप में। आप में भी वो क्षमता है, आपके पास भी पर्याप्त समय है। समय का सदुपयोग करिए साथियों। तो यही टाल मटाल मत कीजिए कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टुमारो नेवर कम्स, कल जो है वो कभी नहीं आता है। इसलिए अपना समय को पहचान करके अभ्यास जारी रखिए और मन में बराबर रखिए यह कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं और सफलता अवश्य एक दिन मिलेगी यदि समय के मुताबिक हम चलें और जो प्रैक्टिस है उसको नियमित रखें। साथियों, रेगुलरिटी का बहुत महत्व होता है, वो जिसका संबंध डायरेक्ट समय से होता है। रेगुलरिटी क्या है, पंक्चुअलिटी क्या है? वही समय का प्रबंधन है, समय के मुताबिक चलना है, वही रेगुलरिटी है। तो रेगुलरिटी होना जरूरी है। हाँ, रेगुलर बनिए साहब, बिना रेगुलरिटी का कहीं सफलता नहीं मिलती है, जिसका कि डायरेक्ट समय से है। हाँ, मान लीजिए आपको यदि सफलता मिल भी गई, कोई जॉब मिल भी गया, आप यदि पंक्चुअल नहीं है तो क्या होगा? अंतोगत्वा आपका डिसमिसल हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से आप लेट जाइए, पहले चल दीजिए, तो इन दी लॉन्ग रन क्या होगा? आपका डिसमिसल जो है वो हो सकता है। केवल हम विद्यार्थियों के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसायी हो, किसान हो, चाहे और कोई हो, नेता हो, कोई भी हो, जो समय के मुताबिक नहीं चला उसे सफलता नहीं मिली और वही अंत में बर्बाद हुआ है जिसने समय को बर्बाद किया। इसलिए साथियों, आप समय के मुताबिक चलिए और देखिए इसकी जादुई करिश्मा को। हाँ, अपना रूटीन बनाइए, उसके मुताबिक काम कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन कीजिए, व्यवसायी हैं तो समय से जाइए दुकान पर, समय से उसको दुकान को खोलिए, समय से बंद कीजिए, उसका इंप्रेशन समाज में अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। किसान हैं, खेती समय से कीजिए, उसकी सिंचाई समय से कीजिए। हाँ, खाद जो देना है वो उचित मात्रा में दीजिए, तो निश्चित आप एक दिन सफल कृषक बनेंगे और आपका नाम होगा देश दुनिया में। तो साथियों, यही समय है। समय जो है वो बोले हैं, वो क्या है? टाइम इज मनी। इसको बराबर ध्यान रखना है। हाँ, तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि समय जो है वो क्या है? एक जादू है और जादू की तरह आपके भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि आप उसके अनुरूप कार्य किए तो जादुई खेल दिखा करके आपको शिखर पर पहुंचा सकता है, और
यदि आप शिखर पर पहुंच भी गए हैं और इसके महत्व को नहीं समझे, इसके जादुई खेल को नहीं समझे, लापरवाही बरती, इसे बर्बाद किया, तो शिखर से जमीन पर ला भी सकता है। तो ठीक है साथियों, आज बस इतना ही। जय हिंद।